करके यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराने वाली हैं। आप कह रहे हैं कि यूरोप के देश जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसका जो डेट है मैं बता रहा हूँ आपको, 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में। 2026? 2026 11 से 12 सितंबर नहीं होगा, और 13 अगस्त से 12 अगस्त नहीं होगा, 13 अगस्त से 11 सितंबर, इसी बीच में यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? बहुत सारा युद्ध है, बहुत सारा आग है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत केओस है। शेयर मार्केट भारत में भी हिल रहा होगा, बैंक हिल रहे होंगे उस समय, गृह युद्ध शुरू होगा, यूरोप के अंदर सिविल वॉर की शुरुआत होगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपने कहा पैंडेमिक तो 2026 में नहीं है। मैं भारत सेंट्रिक आपकी भविष्यवाणियां जानना चाहता हूँ। 16 फरवरी का दिन, जब हम आज इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 16 फरवरी से आने वाला समय आपको भारत के लिए कैसा नजर आता है? 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में देखिएगा कि भारत देश के अंदर ही कोई राज्य सत्ता पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राज्य सत्ता के अंदर कोई चुनाव होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय कोई ना कोई परिवर्तन तो। बंगाल के अंदर नहीं है। बंगाल में ममता दीदी रहेंगी। असम में हेमंत ही रहेंगे, हेमंत जी ही रहेंगे। असम में हेमंत ही रहेंगे। कोई बदलाव उधर नहीं होगा, वो दोनों स्टेट। तो क्या आप जब कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन, तो इन 5 राज्यों को लेकर के कह रहे हैं, या उसके अलावा जहां चुनाव होना है उसके अलावा जहां अचानक से सत्ता पलट का योग है? अचानक से सत्ता पलट। इसके साथ ही आप देखेंगे कि पूर्वी भारत में उस समय विद्रोह होगा, अग्निकांड होगा, ब्लास्ट तक का होने का योग है। वो भी विदेशी कारणों से नहीं, देश के ही उपद्रवी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में भी काफी दिक्कतें चल रही हैं, और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं चुनाव की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। क्या आपका इशारा उसी तरफ है? नहीं, मेरा कोई इशारा, मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखता हूँ, और क्या घटना वैसे घट रही है भौगोलिक दृष्टिकोण से, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं पूर्वी भारत में ही होगा। मिडिल ईस्ट में उसी समय जो उत्पात अभी शांत हो गया है, मिडिल ईस्ट में उत्पात अचानक बढ़ जाएगा। इजराइल हमास। हाँ, 20 मार्च के बाद उत्पात बढ़ जाएगा। जो शांत हो रहा है वो बढ़ेगा। ईरान में भी दिक्कत हो सकती है, अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। और 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में उसी उत्पात का रिजल्ट रहेगा। मिडिल ईस्ट में सत्ता पलटेगी। ईरान में अभी सत्ता पलटेगा, फिर 16 जून से 14 ये मिडिल ईस्ट में ही है। मिडिल ईस्ट में फिर सत्ता पलटेगा। 2 बार सत्ता पलट का योग है, एग्जैक्ट इसी डेट ड्यूरेशन में है। इसी बीच में अगर मैं बताऊं कि सोना चांदी का जो भाव अभी नीचे जाने लगा है, वापस से ये गति पकड़ लेगा इसी बीच में। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि 2025 में उनकी गाड़ी छूट गई। इतना ज्यादा रिटर्न सोने और चांदी ने दिया, छूट गई। अब रेट बहुत बढ़ गया, तो लोग समझ नहीं पा रहे कि अब इन्वेस्ट करें या न करें, कहीं पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, नहीं, अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, अभी वापस से बढ़ने वाला है। आपकी क्या रेट को लेकर कोई प्रेडिक्शन है? 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा 2026 में, अंत होने से पहले। जी हाँ, 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है गोल्ड में। गॉड करेंसी है। मैं एक बात बताऊं, एक गेम हो गया बहुत बड़ा, लोग समझ नहीं पाए और पीछे से गेम हो गया है। गेम क्या हुआ कि अचानक से ये जो रेट बढ़ के 4.10 पहुंच गया था सिल्वर का, इसका एक बहुत बड़ा गेम ये बना कि लोग पैनिक होकर के, जैसे ही रेट गिरने लगा इसका तेजी से, 60,000 65,000 का रेट से रेट गिरा, तो उस समय लोगों ने पैनिक होकर के अपना जो पुराना खानदानी रिजर्व था सिल्वर का, गोल्ड का, लोग निकाल करके बेच के आ गए। और बेच करके क्या मिला उनको? मैं धारक को फलाना रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, एक वचन लेके आ गए वहां से, नोट। अब देखिए क्या होगा कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही बढ़ेगा, तो लोग अब निर्धन हो चुके हैं, और उनका पूरा धन है सरकार के पास में, या इंटरनेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनली हुआ है, नेशनल नहीं हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज हुआ है। तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के पास जो भी चीजें तो सत्ता को कंट्रोल करेंगे, उसके पास अब लोगों का कंट्रोल है, क्योंकि लोग को 1 मिनट में चाहे तो वो भुखमरी से मार सकते हैं, किसी देश को भुखमरी से मार सकते हैं, क्योंकि जिसके पास गॉड्स करेंसी नहीं है, भगवान का दिया हुआ धन है नहीं जिसके पास, वो जो सरकार है, आपने देखा एप्स्टीन फाइल आया, ऐसा लगता है देख करके जैसे नर पिशाचों का शासन पूरी दुनिया पे चल रहा हो, और पूरी दुनिया को कोई नकारात्मक शक्ति कंट्रोल करती हो। ऐसी चीजें हुई हैं, और बहुत बड़ा केओस होने वाला है, तभी इतना बड़ा गेम खेला गया है। क्या केओस होने वाला है? अभी देखिए ना, मार्च अप्रैल और मई अपने बैंकों में पैसा मत रखिएगा। मोटा पैसा अगर बैंक में है, निकाल लीजिए। क्या होगा? उससे गोल्ड या सिल्वर खरीदिए। बहुत बड़ा बैंक रिलेटेड केओस शुरू होने वाला है। अगर मैं कहता हूं, अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी पड़े हैं, अगर एक जीरो भी कम हो जाता है, डिजिटल डिफेक्ट या कोई भी डिफेक्ट या जियोपॉलिटिकल रीजन से कोई एक जीरो भी कम हो जाता है, तो आपके लिए 90 लाख का नुकसान है। बैंकों के लिए नहीं, तो आप लोगों को क्या सजेशन दे रहे हैं कि पैसा निकाल कर कैश में अपने घर रख लें? कैश में नहीं रखिए, पैसा निकालिए, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करिए, और भले बैंक के लॉकर में रखिए जाकर के। लेकिन बैंक के अंदर जो कहते हैं ना, जो मैंने धारक को वचन दिया है, वो वाला जो करेंसी वाला पैसा है, वो पैसा अभी आपके पास रखना सेफ नहीं है। लोग तो कहते हैं सरकारी बैंकों से ज्यादा कुछ सेफ है ही नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है। जब इतिहास में भी देखिएगा, जहां जहां भी वॉर हुआ है,
वहां पर सबसे पहले बैंक आपके पैसे सीज करती है, फ्रीज करती है, और उसी पैसे को सरकार जो है युद्ध में और जहां तहां इस्तेमाल करती है। कई कई साल लग जाते हैं उस चीज को रिकवर होने में। मैं फिर से सोने पर आता हूँ, फिर बैंकों पर आऊंगा। सोने को लेकर आपने कहा 2.5 लाख तक रेट 2026 में जाता दिखता है, और जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया वो अब भी इन्वेस्ट कर अभी कोई कर लेना दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई कर पाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग ना करें। Yes. ये ना करें कि रेट बढ़ गया तो सोना बेच दिया, पैसा ले लिया और आपने सोचा कि मेरा प्रॉफिट हो गया, ये ना करें। आप सोना खरीद के रखें, हाँ। ये फायदा देगा। हाँ। चांदी, चांदी भी, सोना उस पर और भी ये चांदी लागू दोनों होगा? पे मैंने बोला है, और तांबा भी। मेटल में इन्वेस्टमेंट 2026 में बहुत फायदा देने वाला है। अगर अभी मेटल में इन्वेस्टमेंट करना भूल गए तो अगले साल पछताएंगे। अगले साल पछताएंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा है हाँ। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, तो सोना और चांदी दोनों में मेरे बताए हुए लोगों ने 5-5 टन चांदी खरीदा है। 5-5 टन, ट्रक ट्रक चांदी लिया लोगों ने। जब मैंने दिसंबर में पॉडकास्ट रिलीज किया था तो ट्रक ट्रक भर के लोगों ने चांदी खरीदा है। ऐसे लोग। आपको क्रैश को लेकर कोई डर नहीं है? सोने और मुझे चांदी क्रैश को लेकर के कोई डर नहीं है। आपने सोने के रेट के लिए कहा, जी न्यूज देखिए, मेरा रोज वीडियो चला रहा है, बार बार रिपीटेड चल रहा है न्यूज चैनल। आपने 2.5 लाख सोने के रेट को लेकर एक प्रेडिक्शन दी है। चांदी के रेट को लेकर कोई प्रेडिक्शन है आपका 2026 में? चांदी को लेकर के जो प्रेडिक्शन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 7 लाख का आंकड़ा टच करेगा, वो करेगा। क्या वो इसी साल में करेगा? चांसेस बहुत हाई है इस साल का। 7 लाख। 7 लाख। अब जब हम बात कर रहे हैं तो करीब 2, सवा 2, 2.5 लाख के बीच में ये रेट चल रहा है। 7 लाख तक आप सोच रहे हैं 2026 में जा सकता है जी। कॉपर को लेकर बात बहुत कम होती है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी कई अर्थशास्त्रियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कॉपर पर फोकस कीजिए, आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा। कॉपर आने वाला चांदी है, आने वाला सोना है। तो सोना, चांदी और कॉपर, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी प्रेडिक्शन कह रही है कि यहाँ जाना चाहिए। एक और ऐसी ही चीज है, वो है क्रिप्टो करेंसी। नहीं जाना चाहिए, बर्बाद हो जब से जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट चढ़ा हुआ है। चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे बाकी क्रिप्टो करेंसी हो, लोग जबरदस्त पैसा लगा रहे हैं और उसकी कीमत बहुत बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में 1 करोड़ के भी पार चला गया था बिटकॉइन का रेट। आपके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी ठीक है? नहीं ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी कोलैप्स करने वाला है। मैं आपको डेट बताता हूँ उसके लिए। मैंने डेट निकाला है, ये जो आपका ड्यूरेशन आएगा 13 अगस्त से लेकर के पूरा साल मार्केट क्रैश करता रहेगा क्रिप्टो करेंसी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक नहीं लॉन्ग लगता। टर्म के लिए ठीक नहीं है। दुनिया volatile कहती है कि आने वाले समय की करेंसी क्रिप्टो करेंसी होगी, डिजिटल करेंसी होगी। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं है। नहीं है। क्रिप्टो में भारत के लोगों को नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, भारत का किसी को नहीं जाना चाहिए। अभी 13 अगस्त के बाद मैं बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल स्तर पे क्रिप्टो का मार्केट डाउन है। 13 अगस्त के बाद से? 13 अगस्त 2026 के बाद से। ठीक है। ऐसे ही भारत में स्टॉक मार्केट में खासतौर से कोविड के बाद बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि बहुत लोगों के कामकाज बंद हो गए, नौकरियां चली गई। जो लोग घर बैठ गए, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें, अपने थोड़े बहुत पैसे का इस्तेमाल करके लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट अच्छा खासा बढ़ा भी। पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट में। आपके मुताबिक 2026 में स्टॉक मार्केट को लेकर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में 2026 शेयर मार्केट में कोई फेक न्यूज सर्कुलेट करेगी, झूठा न्यूज, और उस न्यूज के चलते लोग दबा के अपना जो है स्टॉक बेचेंगे और शेयर मार्केट क्रैश करेगा, कोलैप्स करेगा। पहला तो ये। अभी 20 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदा देगा। 20 मार्च से 18 अप्रैल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो फायदा देगा। लेकिन बैंक सेक्टर में नहीं करना है, खाने पीने के सेक्टर में नहीं करना है, ये वोलेटाइल रहेगा। मेटालिक सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करिए, 18 अप्रैल तक इन्वेस्ट करिए, फिर एग्जिट कर जाइए। उसके बाद नहीं तो जबरदस्त लॉस झेलना पड़ेगा। इतना लॉस झेलेंगे कि दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे, उस लॉस को छोड़ना पड़ जाएगा मार्केट। आप On August 22nd, I told viewers that